We continue our execution practical. We complete our 8th practical. Then we start the practical number 8. You have to write this register and before after before executions content already given you. Then after execution same register and only this memory location. अभी ये प्रैक्टिकल नंबर 8 क्या है, फॉर स्टोरिंग द इवन नंबर एंड ऑड नंबर. मतलब ये ब्लॉक में ये इनपुट डेटा में कितने इवन नंबर से और कितने ऑड नंबर से. तो इवन नंबर कैसे, तो लास्ट डिजिट जो है उसके हिसाब से करना है. अभी ई है 14, मतलब ये इवन नंबर हुआ. मैं डॉट कर रही हूँ इवन नंबर को. उसके बाद बी मतलब 11 है तो नहीं होगा. उसके बाद ई है 2, उसके बाद 12, 3, ये 7, 64 है तो 4. एफ है मतलब 15 हुआ तो ये ऑड नंबर है 48. ये सी मतलब 12 का होता है तो ये. तो देखो डॉट कितने 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आफ्टर एग्जीक्यूशन में C10 पे 06 आने चाहिए और रिमेनिंग 1 2 3 4. तो यहाँ पे 04 ऑड नंबर. तो इवन ऑड नंबर है तो हमने रजिस्टर बी और रजिस्टर डी यूज़ किया है. तो रजिस्टर बी फॉर स्टोरिंग द इवन नंबर एंड रजिस्टर डी इज़ फॉर स्टोरिंग द ऑड नंबर. आपको चाहिए तो आप लिख के रख सकते हो इवन नंबर स्टोर करने के लिए और ये ऑड नंबर स्टोर करने के लिए. रजिस्टर सी जो है वो हमारा काउंटर है, मतलब 10 एक एक वैल्यू लेते जाना है. ओके, तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. सबके पास हेक्स कोड है, हेक्स कोड प्रोग्राम निकाल के रखना है और चेक करना है मैं बराबर कर रही हूँ कि नहीं. तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें हेक्स कोड एंटर करना है. ओके, तो रीसेट सेट C000 INR 21 00, then C1 0E 0A, then 06 00, C006 00, फिर C007 पे 50, then 7E, then E6, then 01, then C2 12, C0 04, C3, then 13, C0, ओके. उसके बाद 14, देन 23, उसके बाद है 0D, फिर से C2, फिर 08, C0 70, 23, 72, then CF और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00. ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं. रीसेट सेट C000 21 00 C1 0E 0A 06 00 50 7E E6 01 C2 12 C0 04 C3 13 C0 14 23 0D C2 08 C0 70 23 72 CF. होने के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हमें क्या करना है 00 करना है. हो गया. फिर हमें क्या करना है बिफोर एग्जीक्यूशन
रजिस्टर कंटेंट। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, रजिस्टर कंटेंट चेक करने, तो रीसेट रजिस्टर ए लिखते जाओ आप भी। एफ का वैल्यू F0, B00, C अगेन 00, D अगेन 00, E यूज़ नहीं किया है, F54, H FF, L FE, SPH FF, SPL EB, PCH 00, PCL 78। आप अगर चेक करोगे तो मोस्टली हर एक में लास्ट के SPH टू PCL तक हमारे सेम है बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो ये मैंने कंटेंट लिखी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इनपुट कंटेंट है वो हमें एंटर करने हैं। तो उसके लिए रीसेट सेट C100 INR करना है और वैल्यू एंटर करते जाना है। 23 AE 7B 1E 12 57 64 FF 48 CC और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00 करना। फिर से हम लोग चेक करते हैं, रीसेट सेट C100 23 AE 7B 1E 12 57 64 FF 48 CC। और एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कि यही बाय हार्ट करना है, आपको इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, आप कोई भी नंबर उसमें एंटर कर सकते हो। ओके, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, तो रीसेट गो C000 देन एग्जीक्यूट। फ्रेंड आया मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। फिर रजिस्टर में जाके ए वैल्यू 00 देन B 06, रजिस्टर C में 00, रजिस्टर D 04। ओके, E नहीं यूज़ किया है, F54 आया है, H C1 0B SPH FF SPH LEB SPH C0 1 हो गया। तो फिर से एग्जीक्यूट करना है क्योंकि हमारा वैल्यू जो है फिर रीसेट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे रजिस्टर बी में 6 आया, मतलब इवन नंबर है 6। हमने यहाँ पे डॉट करके काउंट किया था इवन नंबर, बराबर है। तो इवन नंबर 6 बराबर आया है और रजिस्टर डी में ऑड नंबर 4 बराबर आया है। हमें क्या लिखना है, लास्ट का लिखना है, तो 1C। ओके, तो ये देखो ये लिखा मैंने, तो हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट आया है। उसके बाद हमें मेमोरी लोकेशन, मतलब यहाँ पे C10A और C10B पे 6 और 4 आया है कि नहीं चेक करना। तो रीसेट सेट C10A, देखो 06 आया है, उसके बाद 04, मतलब क्या हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आप ये लिख के लो। ओके, देन वी स्टार्ट अवर 9th प्रैक्टिकल। 9th प्रैक्टिकल में क्या दिया है, यू हैव टू सेपरेट द निबल्स। आफ्टर सेपरेटिंग निबल्स यू हैव टू स्टोर इट, देन गिवन मेमोरी लोकेशन। आफ्टर दैट सेपरेटिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, तो उसमें क्या है, देखो ये रजिस्टर यूज़ करने हैं हमें ABFHL, क्योंकि सिर्फ B यूज़ किया है, बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद एक ही मेमोरी लोकेशन 45। सेपरेट निबल मतलब क्या करना है, ये 4 और 5 को हमें सेपरेट करना है, 04 और 05। ये 04 और 05 ये C101 C102 में डिस्प्ले करना है और उनका मल्टीप्लिकेशन 4 × 5 कितना आता है, 20, बराबर है। पर मैंने क्या बोला था, हेक्साडेसिमल नंबर है, 16, 17, 18, 19, 20। अभी 15 के लिए क्या है, 0F है। ये हेक्स नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो हेक्स नंबर 15 के लिए 0F लिखते हैं, तो इसमें +1 करोगे तो 10 आएगा, फिर 11, 12, 13,
40। तो मतलब क्या है 4 × 5 20 के लिए कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे C103 में 14 आना चाहिए। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम एंटर करते हैं। फिर से आप लोग प्रोग्राम दिया है वो सामने रखो। रीसेट सेट C000, ओके, 21, then 00, then C1 7E, उसके बाद E6 0F 47 7E E6 F0, उसके बाद 5 टाइम 0F है, 0F 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 4 टाइम, मतलब बिट रोटेट किया है। उसके बाद 23 70 23 77, then AF, फिर INR 86 05 C2 13 C0 23 77, then CF 0। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 0 करना है। हम लोग एक बार फिर से चेक करते हैं। रीसेट सेट C000 21 00 C1 7E E6 0F 47 7E E6 F0 0F 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 23 70 23 77 AF 86 05 C2 13 C0 23 77 CF। ओके, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हमने 0 किया। उसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट। तो रीसेट रजिस्टर A लिखते जाओ आप भी। A में वैल्यू F0, B FF है, उसके बाद C D E कुछ नहीं यूज़ किया, F54 H FF L FE SPH FF SPL EB PCH 00 और ये 78। तो ये लिखा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, तो आप लिख के रखो यहाँ पे, मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये इनपुट करना है। C100 में 45 इनपुट करना है। तो रीसेट सेट C100, इस पे क्या एंटर करना है 45, और आउटपुट हमारे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में ही है, तो ये 00 करना है हमें। ओके, तो C101 00 किया, 2B 00 किया, और 3B 00 4B 00, ये हमने इनपुट किया 45। अभी क्या करना है, एग्जीक्यूट। तो रीसेट गो C000 देन एग्जीक्यूट। फ्रेंड आया मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट लिखने हैं। तो रजिस्टर A, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आया 14, 4 × 5, मतलब हमारा आंसर कैसा है, करेक्ट। ओके, B में 00 C D E F 54 H C1 L 03 SPH FF SPL EB PCH C0, उसके बाद PCL 1B। हमारा प्रोग्राम जो है वो C01 पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे यह है। तो अभी हम लोग
डेटा सेपरेट हुआ कि नहीं वो देखना है। बराबर, आंसर तो 14 बराबर है, तो 4 और 5 सेपरेट हुआ कि नहीं चेक करना है। तो रीसेट सेट C1 0 1, देखो यहाँ पे 05 आया है, फिर 04, तो पहले 05 देन 04 देन हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखो तो हमने 45 को सेपरेट किया, फिर 14 किया। ओके, ये हुआ। अभी हमारा लास्ट प्रैक्टिकल, और 3-4 मेन प्रैक्टिकल पर फॉर कोविड वी हैव गिवन ओनली ईयर टू एग्जीक्यूट 9 और 10 प्रैक्टिकल। ओके, तो जर्नल में हमें पूरे 10 के 10 नहीं लिखने हैं, जर्नल में हमें 80 प्रोग्राम लिखने हैं। 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, पर वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, पर इजी है तो आप कर लेना। ओके, तो इतने प्रैक्टिकल आए, तो अभी से आप ये प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो, कैसे लिखना है क्या वो सब। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 12, तो प्रैक्टिकल नंबर 10 करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 10 क्या है? यू हैव टू काउंट द zeros for given hex number. For that you have to write this before execution register A, B, C, where A for accumulate, B is for storing the number and C is for the length counter. वहाँ पे 0 कितने आए हैं वो काउंट कर, रजिस्टर B क्या काउंट करेगा? काउंट द zeros, और रजिस्टर C जो है वो काउंटर है। ओके, तो 75 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0 1 1 1, 5 को 0 1 0 1, तो कितने जीरोज है? 1 2 3, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? आफ्टर एग्जीक्यूशन C2 003 में 03 आने चाहिए। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम एंटर करते हैं। पहले क्या करना है? रीसेट सेट C000 INR 3A 00 C1 0E 08 1E 00 0F DA 0C C0 1C 0D C2 07 C0 7B 32 00 C2 CF, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00 करना। फिर से हम लोग चेक करते हैं, रीसेट सेट C000 3A 00 C1 0E 08 1E 00 0F DA 0C C0 1C 0D C2 07 C0 7B 32 00 C2 CF, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00। उसके बाद हमें क्या करना है? बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर, रीसेट रजिस्टर A लिखते जाओ। बिफोर एग्जीक्यूशन है F0, B वैल्यू FF, C वैल्यू 00, DE यूज नहीं किया है, F54 H FF L FE SPH FF E SPL EB PCH 00 और PCL 78। उसके बाद क्या करना है हमें? ये 75 ये मेमोरी लोकेशन में इनपुट करना है। तो रीसेट सेट C1 00 75 INR करके 00 किया है मैंने। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट। तो रीसेट गो C000 एग्जीक्यूशन, फ्रेंड आया मतलब एग्जीक्यूट हो गया, तो रजिस्टर A।
तो देखो यहाँ पे आंसर आया है 03। ए और रजिस्टर बी में हमें आंसर जो है वो सेम चाहिए, मतलब वहाँ पे जीरोस कितने हैं 3। एक सेकेंड, एक मिनट में ये बाद में देखती हूँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बी में भी वही चाहिए, क्योंकि हम लोग INR बी यूज़ कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे भी आपका 03 आना चाहिए। आप यहाँ पे 03 लिखो, मैं चेक करती हूँ बाद में। 00D ओके। रजिस्टर ई में स्टोर हुआ है, तो INR बी का शायद मैंने गलत लिखा रहेगा, तो आई विल चेक दैट। तो रजिस्टर बी में आप लोग 03 लिखोगे। SPH FF SPL EB PCH C0 और PCL 15, तो आपको ऐसे लिखना है। बी और ए के कंटेंट सेम चाहिए, क्योंकि हम लोग INR बी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें C200 में भी 03 आया है कि नहीं चेक करना है, तो रीसेट सेट C200। देखो यहाँ पे 03 आया, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, ये बी का मैं बताती हूँ। वेट स्टूडेंट, मैंने 3 इसका रॉन्ग डाला है हेक्स कोड। तो देखो वहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, हेक्स कोड किसी और एक इंस्ट्रक्शन का डाला है, तो इसलिए वो आउटपुट जो है वो रजिस्टर ई में डिस्प्ले कर रहा है, बराबर है। तो हमने रजिस्टर बी यूज़ किया, तो रजिस्टर बी का ही देखने का था, तो उस पे MVI B,00 है, इसलिए रीसेट C000। तो MVI B C005 पे है, तो हमें C005 करना है। 1 MVI ई रजिस्टर का वो हेक्स कोड है, अभी हमने बी रजिस्टर यूज़ किया इसलिए, तो उसका 06 है। उसके बाद INR बी, तो INR बी के लिए मैंने 16 लिखा है, तो वहाँ पे हमें चेंज करना है, वो 04 है। उसके बाद मैंने ये MVI MOV A, B लिखा है, बराबर है, तो वो ई रजिस्टर का लिखा था, वहाँ पे मैंने 7B A,B का 78 है, तो मैंने 7B किया, इसलिए यहाँ पे 78 करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हो गया, तो उसके बाद रीसेट गो C000 एग्जीक्यूट, फिर रजिस्टर ए दे दो। देखो ए पे 3 आया है, बी पे भी 3 आया है। ओके, उसके बाद F H L SPH SPL PCH और PCL। ओके, फिर हमें मेमोरी लोकेशन में देखना है, तो रीसेट सेट C200, तो उसमें भी आंसर हमारा 03 आया है। ओके, यहाँ पे हमारे सब प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए हैं। मैंने आपको बोला है कि 11 का जैसे मास्टर है, 1 लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक और राइट हैंड साइड रूलर, वैसे बाहर से ही जर्नल है पर्पस परचेस करो। उसके बाद मैं आपको भेजती हूँ, इंडेक्स में ही देने वाली हूँ, कुछ लिखना नहीं है। हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लिए हैं, वो नहीं लिखने हैं, मैं आपको इंडेक्स वाइज देगी वैसे ही लिखना है। स्टार्ट मत करो, जब भी मैं बताऊँगी तभी स्टार्ट करना है, पर परचेस करो। ओके, थैंक यू।